तो दोस्तों स्वागत है आज की इस वीडियो में। केरल में थय्यम नाम की एक बहुत पुरानी और पारंपरिक कला होती है। इसमें कलाकार भगवान के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। इस रस्म के दौरान वे आग में कई बार गिरते हैं और उठते हैं। कहा जाता है कि इस कला में उन्हें लगभग 108 बार आग के सामने यह प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसी दौरान एक 12 साल का बच्चा भी भगवान के लिए इस कला में हिस्सा लेना शुरू करता है, लेकिन इसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी भयानक घटना होती है जो पूरी कहानी बदल देती है। आज हम जिस फिल्म की कहानी देखने वाले हैं उसका नाम है पैथालाटम। यह हाल ही में रिलीज हुई एक मलयालम फिल्म है। फिल्म की शुरुआत में हम एक थय्यम कलाकार को देखते हैं जो एक बच्चे को इस कला के लिए धीरे धीरे तैयार कर रहा होता है। इसके बाद कहानी कई दिन पीछे चली जाती है। हम एक ऐसे परिवार को देखते हैं जिसका थय्यम उत्सव में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। गांव के बड़े बुजुर्ग इस परिवार के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि इस बार भी उत्सव अच्छे से पूरा होना चाहिए। इसी दौरान घर की एक बुजुर्ग महिला अपने पोते को जोर जोर से आवाज़ लगाकर बुला रही होती है, लेकिन जब भी उसे कोई काम करवाना होता है वह बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। असल में वह अपनी दादी से बचकर इधर उधर छिप रहा होता है क्योंकि उसकी दादी उससे बहुत काम करवाती है। बच्चे की माँ यह सब देखती रहती है और उसे बुलाकर खाना खिलाती है। बच्चे के पिता भी थय्यम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए परिवार की तरफ से इस कार्यक्रम के लिए कई तैयारियां की जाती है। दूसरी तरफ बच्चा स्कूल जाता है और अपनी पढ़ाई करता है। एक दिन उसकी माँ सामान खरीदने के लिए दुकान पर जाती है। वह दुकानदार उसकी माँ के साथ गलत तरीके से व्यवहार करने की कोशिश करता है। महिला असहज महसूस करती है। बच्चे को समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ है। तभी दुकानदार बात बदलते हुए कहता है कि तुम्हारे पिता थय्यम में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और भगवान के समान हैं। फिर वह उन्हें सम्मान देने की बात करके वहां से भेज देता है। इससे हमें पता चलता है कि गांव में बच्चे के परिवार और खासकर उसके पिता को काफ़ी सम्मान दिया जाता है। इसके बाद गांव में थय्यम का बड़ा उत्सव शुरू होता है। वहां एक बहुत बड़ी आग जलाई जाती है। कलाकार अपने खास कपड़े और रूप धारण करके उस आग के पास जाते हैं। वे बार बार आग में गिरते हैं और फिर उठते हैं। यह सब भगवान के लिए की जाने वाली एक पुरानी रस्म मानी जाती है। लोग भी इस पूरी रस्म को बड़ी श्रद्धा के साथ देखते हैं। बच्चे के पिता भी यह पूरी रस्म निभाते हैं और आखिरकार कार्यक्रम पूरा हो जाता है। इसके बाद कुछ थय्यम कलाकार एक व्यक्ति से बात करते हैं। वे कहते हैं कि हम इतनी खतरनाक रस्में करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई खास मदद या सुरक्षा नहीं मिलती। वे चाहते हैं कि इस समस्या का कोई समाधान निकाला जाए और कलाकारों की सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए। अब कहानी फिर उस छोटे बच्चे की जिंदगी में लौटती है। बच्चा स्कूल में पढ़ता है और उसके पिता थय्यम करते हैं, इसलिए स्कूल में बच्चों को एक विज्ञान प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आग से बचाव के लिए कोई नई चीज बनाई जाए। बच्चा एक ऐसा उपकरण बनाने की कोशिश करता है जिसमें आग के पास जाते ही अपने आप पानी निकलने लगे। जब उसकी माँ को यह पता चलता है तो वह बहुत खुश होती है। स्कूल के शिक्षक भी उसकी प्रतिभा देखकर कहते हैं कि अगर यह बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो आगे चलकर बहुत बड़ा काम कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बच्चे के पिता की हालत खराब होती जा रही होती है। थय्यम के दौरान आग के पास रहने की वजह से उन्हें लगातार खांसी होने लगती है। उनकी खांसी के साथ अंदर से काला पदार्थ निकलने लगता है और वह काफ़ी मज़ेदार हो जाते हैं। वह एक वैद्य के पास जाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं। वैद्य कहता है कि तुम आग के बीच इस तरह काम करते हो, इसलिए ऐसी समस्या होना स्वाभाविक है। वह उन्हें दवा देता है और आराम करने की सलाह देता है। इसके बाद बच्चे के पिता एक दूसरे थय्यम कलाकार से मिलने जाते हैं। वह व्यक्ति भी उनसे कहता है कि आग में उतरने की वजह से तुम्हारी हालत खराब हो रही है, लेकिन गांव में सभी लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि थय्यम की रस्म किसी भी हालात में पूरी होनी चाहिए। कलाकारों की सेहत के बारे में कोई ज़्यादा नहीं सोचता। इसी बीच बच्चा पढ़ाई के साथ साथ मार्शल आर्ट सीखने में भी काफ़ी रुचि दिखाता है। उसके पिता और एक दूसरे कलाकार के साथ उसका अच्छा संबंध होता है। एक दिन जब दोनों कलाकार कहीं जा रहे होते हैं तभी गांव के कुछ बदमाश उन्हें रोक लेते हैं। वे उनके साथ मारपीट करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अपना काम ठीक से नहीं करते और बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाते हो। इसके बाद थय्यम से जुड़े लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और इस घटना को लेकर चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि इन लोगों को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि बदमाशों के पीछे गाँव के बड़े और ताकतवर लोग होते हैं, इसलिए कोई उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाता। पुलिस भी मामले को किसी तरह शांत कर देती है। इसके बाद एक बार फिर थय्यम उत्सव की तैयारी शुरू हो जाती है। इस तरफ बच्चे के पिता की तबीयत और ख़राब हो जा रही होती है। वह अपनी पत्नी के साथ ठीक से समय भी नहीं बिता पाते। दोनों की इच्छा होती है कि उनका दूसरा बच्चा हो, लेकिन पति की खराब सेहत के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा होता। वे अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर कहता है
कि आग के बीच इस तरह काम करना उनकी समस्या का एक कारण हो सकता है। डॉक्टर कुछ टेस्ट दिखाकर देता है और कहता है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की जांच करेंगे। दूसरी तरफ गांव में थयम की तैयारियां चलती रहती है। एक पुजारी सभी लोगों को बुलाकर विशेष रस्म करता है। इस बार तय किया जाता है कि मुख्य थयम का रूप एक नए व्यक्ति को धारण करना होगा। जब इस बात का संकेत मिलता है कि किसे चुना गया है, तब 12 साल के बच्चे का नाम सामने आता है। बच्चे के पिता हैरान होकर पूछते हैं, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? आखिर वह सिर्फ 12 साल का बच्चा है। लेकिन वहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि भगवान ने खुद तुम्हारे बच्चे को चुना है। यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जब यह बात घर में पता चलती है तो बच्ची की दादी बहुत खुश होती है। उन्हें लगता है कि उनका पोता भगवान का रूप धारण करेगा, इसलिए गांव में सभी लोग उनके परिवार की इज्जत करेंगे। लेकिन बच्चे की माँ इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होती। वह अपने पति की हालत देख चुकी होती है। उसे पता है कि इस रस्म में कितनी परेशानी होती है। वह साफ कहती है कि मेरे बच्चे की उम्र अभी सिर्फ 12 साल है। इसके लिए सबसे ज़रूरी उसकी पढ़ाई है। मैं उसे इतनी छोटी उम्र में इस खतरनाक रस्म में हिस्सा लेने नहीं दूंगी। लेकिन घर के बाकी लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। आस पड़ोस के लोग भी उसकी माँ से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा भगवान का रूप धारण करने वाला है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन माँ के मन में सिर्फ यही डर रहता है कि आखिर उसके बच्चे के साथ क्या होने वाला है और वह उसे कैसे बचाएगी। वह बच्चे को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती है। इसी बीच एक दिन उसे भगवान जैसी एक आकृति दिखाई देती है। वह आकृति उससे कहती है कि तुम जो कर रही हो वह सही है, अपने बच्चे को बचाओ और उसे आग में मत जाने दो। इतना कहने के बाद वह आकृति गायब हो जाती है। अब माँ और भी डर जाती है। दूसरी तरफ बच्चे के पिता को लगता है कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए वह अपने बेटे को थयम की कला सिखाने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास ले जाते हैं। वहाँ बच्चे को बताया जाता है कि थयम के दौरान भगवान से जुड़ी बातें और विशेष गीत कैसे बोलने हैं। इसके लिए बच्चों को अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चा डरते डरते उन बातों को बोलता है। उसे समझाया जाता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, यह सब भगवान के लिए किया जाता है। अगर तुम बिना डरे इसे बोलोगे तभी आगे की तैयारी कर पाओगे। धीरे धीरे बच्चा सब कुछ सही तरीके से सीख जाता है। जब फैसला हो जाता है कि यही बच्चा थयम का मुख्य रूप धारण करेगा, दूसरी तरफ गांव में उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती है, क्योंकि इस बार 12 साल का बच्चा थयम करने वाला होता है। इसलिए गांव के बड़े लोग पुलिस से अनुमति लेते हैं और कहते हैं कि बच्चे की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पुलिस भी कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे देती है। अब गांव के लोग बच्चे को अलग नज़र से देखने लगते हैं। जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सहपाठी भी उसे देखकर सम्मान करने लगते हैं। कई बच्चे उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बच्चे को यह सब बिल्कुल अजीब लगता है। वह सोचता है कि आखिर हर कोई मुझे भगवान की तरह क्यों देख रहा है। इसी बीच उसकी एक टीचर उससे कहती है कि मेरे घर में एक बच्चा काफ़ी समय से बीमार है, तुम भगवान का रूप धारण करने वाले हो, इसलिए भगवान से उसके ठीक होने की प्रार्थना करना। यह बात बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह परेशान होकर सोचता है कि आखिर मुझे कोई सामान्य बच्चे की तरह क्यों नहीं देखता। तभी उसके कुछ दोस्त उसके पास आते हैं और कहते हैं कि चलो बाहर खेलते हैं, लेकिन तभी उसकी दादी आकर उन्हें रोक देती है। वह कहती है कि अब यह तुम्हारे साथ खेलने नहीं आएगा, उसे पढ़ाई भी करनी है और थयम की तैयारी भी करनी है। बच्चे का चेहरा उतर जाता है। उसकी माँ भी वहाँ आकर कहती है कि बच्चे को खेलने दो, लेकिन घर के बड़े उसकी बात नहीं मानते। धीरे धीरे बच्चे पर कई तरह की पाबंदियाँ लगने लगती है। अगले दिन उसे थयम की बाकी रस्में सिखाई जाती है। उसे तरह तरह की कठिन गतिविधियाँ कराई जाती है। इसी दौरान अचानक बच्चे को चक्कर आने लगता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। शुरुआत में सभी इसे सामान्य बात समझते हैं, लेकिन उसके माता पिता घबरा जाते हैं। वे तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर जांच करने के बाद बताते हैं कि बच्चे के शरीर में विटामिन की कमी है। डॉक्टर उसके माता पिता से कहता है कि बच्चे का अच्छी तरह ध्यान रखो और पौष्टिक खाना खिलाओ। बच्चे की माँ को यह सुनकर एक उम्मीद दिखाई देती है। वह सोचती है कि अब शायद इसी बहाने अपने बच्चे को थयम से दूर रखा जा सकता है। लेकिन गांव के लोग बच्चे को थयम में शामिल कराने के लिए लगातार दबाव डालते रहते हैं। माँ समझ नहीं पाती कि आखिर वह क्या करे। तभी उसे आग से बचाने वाला एक विशेष सूट दिखाई देता है। वह तुरंत सोचती है कि अगर बच्चे को इस रस्म से रोक नहीं सकती तो कम से कम उसे आग से बचाया जा सकता है। वह चुपके से उस सुरक्षा सूट का इंतजाम करने लगती है। उसके साथ ही वह मेडिकल स्टोर से आग से बचाव के लिए कुछ दवाइयाँ और मरहम भी लेकर आती है। वह अपने बच्चे को किसी भी तरह सुरक्षित रखना चाहती है। दूसरी तरफ बच्चे के पिता भी अपने बेटे के लिए दवाइयाँ लेने एक देसी दवा की दुकान पर जाते हैं। दुकानदार उनकी हालत देखकर पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। वह कहते हैं कि मैं ठीक हूँ और अपना ध्यान रख रही हूँ। दुकानदार कहता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकते हो, तुम तो लगातार आग के बीच जाकर थयम करते हो। बच्चे के पिता कुछ नहीं कहते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं।
वह आखिरकार वह दिन आ जाता है जब थयम का बड़ा उत्सव शुरू होने वाला है। इस बार 12 साल का बच्चा पहली बार थयम में हिस्सा लेने वाला है और भगवान का रूप धारण करके नृत्य करने वाला है। गांव में इसकी खूब चर्चा होती है। इस खबर की वजह से दूर दूर से लोग और यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग इस उत्सव को देखने आने लगते हैं। पूरे गांव में इस कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साह होता है, लेकिन बच्चे की माँ के लिए यह उत्सव खुशी का नहीं बल्कि डर का कारण बना हुआ है। उसे सिर्फ यही चिंता है कि उसका बच्चा इस खतरनाक रस्म से सुरक्षित कैसे बाहर निकलेगा, क्योंकि उनके पूर्वज भी यह काम करते आए थे। उनके लिए यह भगवान की सेवा करने और कुछ पैसे कमाने का एक तरीका था। लेकिन अब सवाल यह है कि 12 साल का बच्चा भी अपने पिता और पूर्वजों की तरह इस खतरनाक परंपरा को निभा पाएगा और क्या उसकी माँ उसे आगे से बचा पाएगी। यहीं से कहानी आगे एक बेहद खतरनाक मोड़ लेती है। दूसरी तरफ त्योहार शुरू हो जाता है। पूरा गांव उत्सव के माहौल में डूब जाता है। चारों तरफ आग जलाई जाने लगती है। तभी उस बच्चे की माँ वहां आती है। उसके पास आग से बचाने वाला एक खास सूट होता है। वह उसे अपने बेटे को देना चाहती है ताकि थयम में उतरने से पहले बच्चा इसे पहन सके। वह सूट बच्चे को देने के लिए वहां से चली जाती है। इसी बीच पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि बच्चा सिर्फ 12 साल का है, इसलिए वे देखते हैं कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी और बच्चे की सुरक्षा का पूरा इंतजाम है या नहीं। सब कुछ सही होने के बाद कार्यक्रम आगे बढ़ने लगता है। अब उस बच्चे की बारी आती है। उसके साथ कुछ लोग भी थयम का रूप धारण किए हुए होते हैं। लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो जाते हैं और बच्चे को देखने लगते हैं। अब वह समस्या आ जाता है जब बच्चे को आग में उतरना होता है। चारों तरफ लोग बैठे हुए होते हैं और बच्चा पहली बार आग में उतरता है। पहली बार तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन इसके बाद उसे बार बार यही करना पड़ता है। जरा सोचिए, उस 12 साल के बच्चे को लगभग 108 बार आग में गिराया जाता है और फिर बाहर खींचा जाता है। जब यह सब चल रहा होता है तब आसपास मौजूद लोग भगवान के नाम के नारे लगाते रहते हैं। बच्चे के पिता यह सब देखकर अंदर से परेशान होते रहते हैं। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। कुछ समय बाद बच्चे की हालत खराब हो जाती है। वह अपने पिता से कहता है कि पापा, अब मुझसे नहीं हो रहा, क्या इसे रोक नहीं सकते? यह सुनकर पिता डर जाते हैं और जल्दी से वहां जाकर इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक लगभग 100 बार यह रस्म पूरी हो चुकी होती है और सिर्फ 8 बार बाकी होती है। लोग कहते हैं कि यह भगवान के लिए किया जा रहा है, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे के पिता को रोक दिया जाता है और उन्हें कुछ करने नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ बच्चे की माँ को पता चलता है कि उसका बेटा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। वह जल्दी से वहां पहुंचती है। तभी उसे पता चलता है कि बच्चे ने वह आग से बचाने वाली जैकेट पहनी ही नहीं है जो उसने उसे दी थी। अब उसकी माँ घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करें। वह दौड़कर वहां मौजूद पुलिस वाले के पास जाती है और पूरी बात बताती है। वह पुलिस वाले से कहती है कि सर, मेरा बच्चा अब यह नहीं कर पा रहा है, आप जाकर इसे रोकिए। लेकिन पुलिस वाला भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वह कहता है कि यह भगवान के लिए किया जा रहा है, थोड़ी देर में सब खत्म हो जाएगा। इस तरह बच्चे की हालत खराब होने के बावजूद रस्म जारी रहती है। आखिरकार 108वीं बार जब बच्चा यह रस्म पूरी करता है तो अचानक वह जमीन पर गिर जाता है। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि बच्चे की सांस नहीं चल रही है। उसके चेहरे से सारा मेकअप हटाया जाता है। उसका चेहरा बुरी तरह जल चुका होता है। उसके पैर भी बुरी तरह जल चुके होते हैं। उसके पैरों की हालत भी दिखाई जाती है। उसके पैर भी बुरी तरह जल चुके होते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी किसी ने उस रस्म को रोकने की कोशिश नहीं की। आखिरी समय तक, जब तक बच्चे की सांस चल रही थी, तब तक भी उसे इस रस्म से नहीं रोका गया। आखिरकार वह बच्चा वही तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। अपने बच्चे को इस हालात में देखकर उसके पिता और माँ दोनों पूरी तरह टूट जाते हैं। उसकी माँ बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। लेकिन अगले ही दिन कुछ बड़े लोग फिर से त्योहार और बाकी रस्में जारी रखने के लिए दबाव डालने लगते हैं। वे चाहते हैं कि बाकी सभी रस्में जल्दी से जल्दी पूरी कर दी जाए। उधर गांव के बहुत सारे लोग और बच्चे भी उस मृत बच्चे को अंतिम श्रद्धांजलि के लिए पहुंचते हैं। तभी पुलिस वाले उस बच्चे के शव को वहां से ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन गांव के लोग उन्हें रोकने लगते हैं। वे कहते हैं कि आप इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते, यह हमारा भगवान है। इस बात को लेकर पुलिस और गाँव वालों के बीच बहस होने लगती है। तभी बच्चे के पिता के अंदर जैसे थयम का रूप आ जाता है। उन्हें ऐसा दिखाया जाता है जैसे उनके अंदर भगवान आ गया हो। वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मेरे बच्चे को भगवान मत बनाओ, इस आग की वजह से अब किसी और की जान नहीं जानी चाहिए। यह कहते कहते वह अचानक जमीन पर गिर जाते हैं। उनकी भी हालत ऐसी हो जाती है कि वह कुछ बोल या सांस नहीं ले पाते। अब वहां मौजूद लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिरकार वे पुलिस वालों को बच्चे का शव सौंप देते हैं। पुलिस वाले बच्चे के शव को एम्बुलेंस में रखकर वहां से ले जाने लगते हैं।
बच्चे की माँ रोते हुए एम्बुलेंस के पीछे पीछे दौड़ती रहती है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म से हमें यह समझने को मिलता है कि अगर यह रस्म सिर्फ एक परंपरा होती और इसे अंधविश्वास में नहीं बदला जाता तो शायद इस बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। भगवान पर विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन उस गलत को अंधविश्वास मानना गलत है। लेकिन जब यही विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है तो वह इंसान को किस हद तक ले जा सकता है, यह फिल्म उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।